नमस्कार किसान साथियों, ये जो वीडियो है वो भविष्य के सभी वीडियो मेरी माँ को समर्पित रहेंगे। मेरी माँ 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी और 31 मई 2020 को हमने उनको खो दिया। मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपको फिर से स्वागत करता हूँ। कई किसान साथियों ने पूछा कि सर मल्टी लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर का जो एंट्रेंस है वो कैसा है, वो दिखाइएगा। कई किसान साथियों ने पूछा कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन चार्ट है, यानी कि किस समय कौन सी फसल हमको लगानी चाहिए इस मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में, उसके बारे में भी बताइए। तो उस क्रॉप कॉम्बिनेशन चार्ट की एक पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करके इस क्रॉप कॉम्बिनेशन चार्ट के बारे में आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। और पिछले वीडियो में कई किसान साथियों ने मुझे बताया कि ये जो स्प्रे चार्ट मैंने बताया था वीडियो में वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस स्प्रे चार्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप स्प्रे चार्ट देख सकते हैं। साथ में स्प्रे चार्ट से रिलेटेड जो एक चक्र था जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसका स्प्रे करना है, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो 3 लिंक मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस लिंक पे आप क्लिक करें और फसल स्प्रे चार्ट के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया था जिसका विषय था सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फार्मिंग। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब से खेती में आना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो ये ट्रांजिशन है ये सफल रहे और आपको खेती में जो शुरुआती जो गलतियां किसान लोग करते हैं वो आपसे ना हो। तो इसका मैं आयोजन आगे भी करने वाला हूं और वो हिंदी में भी होने वाला है। तो जो किसान साथी या जो मेरे साथी इंग्लिश को समझने में थोड़ी उनको मुश्किल होती है, तो उनके लिए मैं हिंदी में भी ये वेबिनार आयोजन करने वाला हूं। और इस वेबिनार की जो आगे की अपडेट्स हैं उसकी अपडेट्स आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल सकती हैं। नर्मदा नेचुरल फार्म्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। उस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका नाम भी आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे पेज को फॉलो करें ताकि आपको भविष्य में सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहें। तो किसान साथियों, अभी हम बात करेंगे कि हमारे जो इसका जो एंट्रेंस है वो किस तरीके से है। आइए, ये हमने एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया हुआ है और ये हम इस तार की मदद से इसको हम लॉक करते हैं। तो ये हमारा एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस से आप देख सकते हैं कि अंदर आप हमारी जो ग्रोथ है इस स्ट्रक्चर में अदरक की, करेले की, खीरे की, वो कैसी है। 20 मार्च 2020 को हमने इसकी सोइंग की थी। आज है 5 जून 2020। तो इन 75 दिन में इस स्ट्रक्चर की क्या ग्रोथ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कई किसान साथियों ने पूछा कि सर इसमें जर्मिनेशन कैसा रहा अदरक का, करेला और खीरे की कैसी ग्रोथ रही। तो सभी की जानकारी मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे देखेंगे इस स्ट्रक्चर की आज की स्थिति में क्या ग्रोथ है। किसान साथियों, ये है अदरक की ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि करीब 2 फीट की इसकी हाइट हो चुकी है और अदरक का जो जर्मिनेशन है वो मई फर्स्ट वीक में आ चुका था। ये जो अदरक का जर्मिनेशन कहीं कहीं थोड़ा सा डिले भी हुआ है और उसका कारण ये रहा है कि जो नमी इसमें मेंटेन रहनी चाहिए थी वो उस समय नहीं रह पाई। कुछ कारण थे, जैसे हमारे यहाँ बिजली की समस्या थी तो उस वजह से हम सिंचाई समय पे नहीं कर पाए। तो कम नमी के कारण अदरक का जो जर्मिनेशन वो थोड़ा सा लेट हो गया, पर नुकसान कहीं भी नहीं हुआ है। वो जर्मिनेशन लेट भले हुआ है लेकिन जर्मिनेशन पूरी तरीके से आ चुका है। और कहीं कहीं अदरक जहाँ थोड़ी गहराई में लग गया था तो वहाँ भी वो जो अदरक का जो जर्मिनेशन है थोड़ा सा डिले हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये जो अदरक आपको दिख रहा है इसकी हाइट काफ़ी कम है। ये करीब 1.5 से लेकर 2 इंच तक की हाइट है। तो ये जो अदरक है ये थोड़ा शायद गहराई में लग गया था, इस वजह से इसका जो जर्मिनेशन है इसका जो जर्मिनेशन थोड़ा लेट हो गया है। बट ओवरऑल जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा है अदरक का। मैं आपको दूसरे बेड्स पे भी दिखाऊंगा कि अदरक का जर्मिनेशन कैसा रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये जो खीरा है, ये आप देखें कि ये खीरा मैंने बीज बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। जब ये फसल मैच्योर हो जाएगी खीरे की तो तब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा और इसको हम इसमें से इसके बीज निकाल लेंगे और हमारा खुद का जो बीज बैंक है, सीड बैंक है, वो हम बनाएंगे। तो
किसान साथियों, मेरी आपसे ये निवेदन है, ये मेरी सलाह है कि आप भी इसी तरीके से अपने बीज खुद बनाएं। हो सकता है शुरुआत में आपको बीज कहीं से लेना पड़े, पर यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती में आप सिर्फ और सिर्फ देसी बीज का ही प्रयोग करें, हाइब्रिड बीज का प्रयोग ना करें। और अगर आपको समस्या आती है कि आपको ये जो देसी बीज है वो नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसे कई किसान साथी जुड़े हुए हैं जिनके पास इस तरह के देसी बीज उपलब्ध हैं। आपको बस एक बार ये देसी बीज लेने हैं, फिर अपने खेत पे उस बीज को लगाएं और अपने बीज खुद तैयार करें। किसान साथियों, ये रहे हमारे करेले। आप देख सकते हैं कि इनकी इस तरह की भी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी है, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है करेले की। इस तरह से हम इसकी बेल चढ़ा रहे हैं और ये बेल अभी तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये है हमारे करेले। और इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमारे खीरे की क्या स्थिति है। आप यहाँ करेले में देख सकते हैं कि पौधे भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बेदाग हैं, और जहाँ तक है कोई रोग इसमें भी नहीं दिख रहा है। और ये प्राकृतिक खेती का कमाल है किसान साथियों की जो मिट्टी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रेसिस्टेंस पावर है, वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है 4 साल में। अगर आपकी मिट्टी ताकतवर है तो आपके पौधे अपने आप, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेसिस्टेंस पावर है, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आप हमेशा अपनी मिट्टी पे काम करें तो आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे खीरे की जो है वो उसकी क्या स्थिति है। किसान साथियों, ये है हमारे खीरे की स्थिति। पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, और ये छोटी छोटी जो खीरे हैं वो भी इनमें लग रहे हैं। तो अभी तक हमने इनसे प्रोडक्शन नहीं लिया है, उम्मीद है अगले 10 से 15 दिन में इनकी पहली तुड़ाई हो जाएगी। और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं पत्तों में कोई रोग नहीं है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है। आप ये देखें, यहाँ भी एक खीरा लग रहा है, ये फ्लावरिंग यहाँ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो आगे मैं आपको एक जगह और लेके चलूँगा जहाँ उस दूसरे बेड पे खीरे की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि इस खीरे की ये फुली तरीके से ये अभी तक तोड़ने लायक स्थिति इसकी हो चुकी है, और आप इसको अपने घर के लिए या मंडी में बेचने के लिए इसको तोड़ सकते हैं। तो काफ़ी हेल्दी है और इसमें अभी तक कोई रोग नहीं दिख रहा है। तो चलिए आज ये अपने घर के लिए ही मैं इसको तोड़ के ले जाता हूँ और इसके पहली बार इसका टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि खीरे की स्थिति। और आगे आपको एक जगह और मैं अदरक की स्थिति दिखाऊंगा कि दूसरे बेड पे जहाँ बेड चौड़ा था वहाँ हमने 4 कतार लगाई थी अदरक की, उस बेड पे अदरक की क्या स्थिति है। तो किसान साथियों, यहाँ हमने इस बेड पे 4 कतार लगाई थी क्योंकि ये बेड काफ़ी चौड़ा था और बाकी के थोड़े से चौड़े कम थे, तो इसलिए हमने वहाँ से 2 कतार लगाई थी। हमको 50 किलो जो अदरक था, माफ़ कीजिए, वो हमको सारे इस स्ट्रक्चर में लगाना था, इसलिए हमने फिर 2 कतारें लगाई। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ बेड दिख रहा है। हाइट भी कहीं कहीं बहुत अच्छी है और कहीं कहीं हाइट आपको कम भी दिखेगी, क्योंकि उसका कारण यही है कि कहीं कहीं गहराई में लग गया अदरक और उस वजह से अदरक की जो हाइट है वो कम रह गई है। यहाँ जो खीरा और करेला था, किसी कारणवश उनका जर्मिनेशन तो हुआ और बट वो सस्टेन नहीं कर पाए वो पौधे। तो यहाँ आपको खीरा और करेला नहीं दिख रहा होगा, बाकी हर जगह आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ फूल दिख रहे हैं खीरे के, करेले के। और ये मॉडल अभी तक तो मुझे काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं इस मॉडल से। और ये जो इसकी जो मुख्य फसल है अदरक, अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और मैं आगे भी आपको इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा कि आगे इस स्ट्रक्चर में इस पूरे जो मल्टी लेयर फार्मिंग में अदरक, खीरा और करेला की क्या ग्रोथ रही है। किसान साथियों, कुछ 2 खीरे के पौधे थे और कुछ 2 करेले के पौधे थे जिसमें मैंने 3G कटिंग का भी प्रयोग किया है। उसका मैं वीडियो ज़रूर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अभी उसकी ग्रोथ में मॉनिटर कर रहा हूँ कि 3G कटिंग अगर हम किसी बेल वर्गीय फसल में करते हैं तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं, क्या परिणाम निकलते हैं। तो मैं आगे बरसात में भी एक सब्जियों का मॉडल बनाने वाला हूँ। सुभाष पालेकर गुरुजी का एक सब्जी मॉडल है जिसमें आप मक्का, बरबटी, गेंदा और सब्जी, ये सारी मिश्रित फसलें लगाते हैं। तो आने वाले खरीफ सीज़न में एक नया मॉडल में सेटअप करने जा रहा हूँ, उसमें भी बेल वर्गीय फसल रहेंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें थोड़े बड़े स्तर पे 3G कटिंग में करूँ और उसका भी एक वीडियो अलग से मैं बनाऊँ। और उस सब्जी वाले मॉडल का भी मैं विस्तार से
एक एक स्टेप की आपको जानकारी दूंगा कि सब्जियों की पौध कैसे तैयार करनी है। पहली बार मैं ये जो सब्जियों की पौध है प्रो ट्रे में करने जा रहा हूँ। अभी तक जो हमेशा मैंने डायरेक्ट ज़मीन पे ही सब्जियों की पौध तैयार की है, तो वो जो मेरा भी ये पहला एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रो ट्रे में सब्जियों की पौध कैसे तैयार करनी है, उसके बारे में भी आपको आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो किसान साथियों, उम्मीद है अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको डाउट्स हैं या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने फीडबैक ज़रूर दें। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फीडबैक मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो भी ऐसे फीडबैक हैं जो मैं अपने खेती में अमल में ला सकूँ, उनको मैं ज़रूर अपनी खेती में अमल में लेके आता हूँ। और अगर आपके जो प्रश्न हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक प्रश्न का मैं जवाब दे सकूँ। जल्दी ही यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर की भी मैं शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। तो वो अभी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे खेत पे नहीं है उस तरीके का, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँ और एक छोटी से स्तर पर जो किसान साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग एक प्रोग्राम में शुरू करना चाहता हूं। और एक परिवार में अपना एक यहाँ बनाना चाहता हूं ताकि हम सब मिलजुल के काम कर सकें और सबकी उपज बेचने में जो परेशानियां आती हैं उसकी मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी हम सॉल्व कर सकें और एक अपना खुद का एक बीज बैंक हम बना सकें। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं किसान साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।